शांति। आज 6 मई 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। आज का प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? ध्यान से सुने, कौन सा पैगाम हम सबको देना है। बाबा कहते हैं, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? तो उत्तर है, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है, सन शोज फादर। तो कौन सा पैगाम सभी को देना है? तो बाबा बताते हैं कि अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है, संसोज फादर। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, आगे जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा, हम आपकी रुद्रमाला में पिरोए ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया की सामग्री है, जब तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। भक्ति है रावण राज्य और ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना, यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं। ना बाप को समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं कि बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो। बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इसमें भारत ही विश्वविद्यालय है। पहले भारत ही शिवालय था, अभी दोनों ताज नहीं है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि अब पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। तो बाबा को बुलाते हैं ना, बाबा बोलते कि यहाँ राजधानी स्थापन होती है। बच्चे जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं कि बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो। बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही विश्वविद्यालय है। पहले भारत ही शिवालय था, अभी दोनों ताज नहीं है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़े की है। धन्ना भगत नारद मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं कि बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे।
यह किसी को भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन सोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना, उनको भी तो धंधा तो करना ही है, उनका भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा न सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भाव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी श्री नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं कि भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी है पता नहीं। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसी की भक्ति से राजी होगा? बाबा कहते हैं जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं। बाप कहते हैं कि मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। बाप कहते हैं कि मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्ति भक्त करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो कि वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसी की भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़ा ही पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़ा ही पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि मैंने इसमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते हो। अपने तन मन धन से तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ कैसे आता हूँ यह किसी को पता नहीं है। अभी तुम देखते हो कि साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना क्या पाप किए हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना कि क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है।
इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। इनका अर्थ कभी कोई के बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तो बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। इनका अर्थ कभी कोई के बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को ऊना यानी फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने। इसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं कि अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो ज़रूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे। शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जा ना सके, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं कि मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियाँ तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है ना। वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं कि बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आस ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है। कृष्णपुरी का किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे कि जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते कि जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे कि जहाँ देखो कृष्ण ही कृष्ण है, तो अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते कि जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते कि यह सब उनके ही रूप हैं, वही यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान के रूप धरे हैं लीला धरने के लिए, तो ज़रूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वह गंध की कोई बात नहीं होती, वहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज़ दी फिर ली, इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है? सतयुग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है। यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं, और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवान उवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते हैं मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। यह है अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते हैं, याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते कि मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है सभी को पैगाम दो। बाबा कहते मामेकम याद करो, बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया।
अपना बनाया। यह माता भी है, पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है। पढ़ाई में कभी नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है। तो वही याद आएगी, कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। ऐसे ही होता है कि जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं कि मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, कभी किसी बात में मूंझना नहीं, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष से आप अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का सो करना है। कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना यह भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का सो करना है। दूसरा, प्रीत बुद्धिबन बाप को अव्यभिचारी याद में रहना है। प्रीत बुद्धिबन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने को का राज जानते, वह सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अब व्यक्ति सारे हैं आज के। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के पर्सनालिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। क्या श्वास है? पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार, भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। तो पवित्रता क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जैसे शरीर में, स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक होता है ना, श्वास ना चले तो जी सकता है नहीं ना। तो वही बाबा कहते हैं कि श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार क्या है? 21 जन्म की प्रारब्ध का आधार भी पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार भी क्या है? पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार, संगम युगी जो प्राप्तियों का आधार है, और भविष्य में भी पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। तो आज की मधुर महावाक्य बाबा क्या बोले कि याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे, फिर साथ में ले जाएंगे और
कौन सा पैगाम सभी को देना है? तो कि अब घर चलना है ना। और पतित पावन बाबा क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो यह पैगाम सभी को देना है। और बाबा कहते हैं कि बाबा ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया, तब तुम्हारा कर्तव्य भी है ना। क्या कर्तव्य है? कि बाप का शो करना। कहा भी जाता है ना कि सन सोच फादर। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।